गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। काम करते हैं, पहले तो पोजीशन बना लेता हूँ। 56,300 का हम लोग यहाँ पर सी परचेस करेंगे। ऊपर जाता है तो फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, और गैप डाउन ओपन होता है तो फिर से ऊपर चला जाता है। ये मार्केट एक्चुअली जो अप्रैल महीना जो स्टार्ट हुआ है, इतना खतरनाक है, इतना ज़्यादा वोलेटाइल है। इंट्राडे में तो पैसे बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मार्केट कर दिया है। खैर, दूसरा पोजीशन बनाते हैं 56,400। अब जैसे कि मंडे को हम लोग देखे थे कि ये क्या हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन के बाद भी पूरा रिकवरी कर गया। तो आज भी हो सकता है इतना बड़ा गैप अप के बाद ये पूरा डाउन साइड का मोमेंटम कर दे, पर हम लोग को मार्केट के साथ ही जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, भले ही लॉस भी हो जाए, पर एटलीस्ट तुम्हारे मन में इतना तो तसल्ली रहेगा कि तुम मार्केट के साथ गए और एक्स्ट्रा अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए हो, तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। यहाँ पर अब चीज़ को समझते हैं। बहुत सिंपल सा बात है, डाउनसाइड का बायर जो है ना, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठ के रखा है, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा डाउनसाइड से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कुछ फ्रेश बायर अभी, जैसे कि मैं बोला था प्री मार्केट में, ज़्यादा ब्लाइंडली डायरेक्टली जंप करने का कोशिश मत करने लेना। मार्केट को थोड़ा सा फ्रेश बायर को निकालने का मौका वगैरह देना। तो यहाँ पर मार्केट क्या क्या है, रिट्रेसमेंट करके देखो, डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता है 500 का, तो रिट्रेसमेंट दे के ब्रेकडाउन वगैरह करके मेरे हिसाब से फ्रेश बायर को निकाल चुका है। और अगर ज़्यादा डाउन साइड जाएगा तो फिर तो इसका वही बात है, पूरा डायरेक्शन ही डाउन साइड का है। फिर तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फिर ये कम्प्लीटली डाउन साइड जाएगा। उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें तो निफ्टी भी डाउन साइड जाएगा, 24,000 का ब्रेकडाउन वगैरह करेगा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। फ्रेश बायर को सिंपली निकाल दिया, अभी वापस से दोबारा अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यूशन में करना चाहिए। बाकी वो तो बात का बात है, अपसाइड का मोमेंटम कितना आएगा कितना नहीं, वो तो बताना मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे डाउनसाइड जाएगा दूसरे लोग को जो भी गैप अप का फ़ायदा उठा नहीं पाए ना, वो एवरेज करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में हो सकता है मार्केट और धीरे धीरे करके डाउन साइड चला जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, पूरा सीन को समझो। इतना बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट जैसे ही रिकवर कर रहा है, दूसरे लोग को लग रहा है यहाँ से गिरेगा, 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 यहाँ से गिरेगा। वो सोच ही नहीं पाए होंगे कि दिन भर ये रिकवरी ही करता रहेगा, क्योंकि गैप डाउन तो कितना बड़ा ओपन हुआ था, 500,000 पर गैप डाउन ओपन हुआ था। इतना बड़ा गैप डाउन में कोई सोच ही नहीं सकता कि मार्केट बिल्कुल भी रिकवरी करेगा। तो ये एवरेज कराते कराते पूरा कैपिटल साफ कर दिया होगा। अभी इन दिनों कुछ वीडियो रेगुलरली नहीं आ रहा है, क्योंकि रेगुलरली वीडियो बनाना एक्चुअली सच में बहुत बड़ा टास्क है, बहुत मुश्किल हो जाता है डेली वीडियो बनाना। पर फिर भी हम ट्राई कर रहा हूँ कि डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ, प्री मार्केट भी अपलोड कर सकूँ। खैर, फिलहाल के लिए तो मार्केट अपसाइड जा रहा है, अच्छा खासा पोजीशन में प्रॉफिट भी चल रहा है। आई होप ज़्यादा परेशान मार्केट ना करे और ठीक ठाक हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल जाए। मोमेंटम ठीक ठाक तो आ जाता है, पर ट्रैप भी तो कर देता है ना, वो बात भी है। खैर, फिलहाल के लिए आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि सबसे पोजीशन बनाया, फ्रेश बायर को निकाल के अब अपसाइड का मोमेंटम खोज रहा हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें तो वापस से टैप होना स्टार्ट हो गया बैंक निफ्टी का। इतना अच्छा अपसाइड का मोमेंटम कर रहा था, मैं 1,50,000 का प्रॉफिट भी देख चुका था। अब ये दोबारा डाउनसाइड का मोमेंटम। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो मार्केट के साथ ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ट्रैप करता है। अच्छा अपसाइड का मोमेंटम करते हैं तो गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो रिकवरी कर लेता है, और रिकवरी कर रहा है दूसरे दिन फिर गैप ओपन होकर रिकवरी नहीं करता, डाउनसाइड आने की कोशिश करता है। ये एसएल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये महीना तो एसएल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अपना मन इच्छा काम कर रहा है। देखते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो हर महीना तो सेम नहीं होता, तो क्या पता ये मंथ थोड़ा हम लोग का पैसा बनाने का नहीं होगा। हम लोग फोर्स भी नहीं कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है कोई बात नहीं। एसएल जब तक आता है तब तक वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब मार्केट दोबारा अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बात है, दोबारा लॉस से अब दोबारा प्रॉफिट में हम लोग आ गए हैं। ये वोलेटाइल मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, पर वो तो हम लोग हैंडल कर लेंगे। सबसे बड़ा बात है ये, इसका डायरेक्शन सही होना चाहिए, वो जो कि है अपसाइड। कि इतना बड़ा गैप अप के बाद भी अगर ये डाउनसाइड चला गया ना, तो दिक्कत खड़ा हो जाएगा। बाकी इसको जितना वोलेटिलिटी क्रिएट करना है वो करे, हम लोगों की दिक्कत नहीं है। बस ये जो हम लोग का सपोर्ट है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करना है जी, क्योंकि सपोर्ट के आसपास ही तो मैं लेने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो फिर तो 56,000 का लेवल खुल जाएगा। खैर, इतना नेगेटिव हम लोग नहीं सोचते हैं, पोजीशन में ठीक ठाक प्रॉफिट चलने भी लग गया है, और थोड़ा सा और 1,00,000 प्रॉफिट और होने का हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन को मैं एग्जिट कर दिया हूँ। यहाँ पर हम लोग लगभग
2 लाख के आसपास हम लोग प्रॉफिट कर पाए। मोमेंटम एक्चुअली जितना स्लो आ रहा है, ऊपर से प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखोगे तो हम लोग कहाँ पर परचेज किए थे, इधर कहीं पर हम लोग परचेज किए थे और यहाँ से मार्केट कितना मोमेंटम कर दिया, 250 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया और प्रीमियम कॉल का 100 पॉइंट भी नहीं बढ़ रहा है। तो कुछ ट्रैप लग रहा है यहाँ पर। और एक चीज़ है, बैंक निफ्टी अपना हाई को क्रॉस करने के लिए बहुत समय लगाएगा। निफ्टी लगभग अपना हाई को क्रॉस करने वाला है और सेंसेक्स भी लगभग अपना हाई को क्रॉस करने वाला है। तो ये ट्रैप है मेरे हिसाब से। ये एक इंडेक्स को यहाँ पर है, बैंक निफ्टी को शायद ये होल्ड करा सकते हैं डाउन साइड। बैंक निफ्टी को डाउन साइड होल्ड करा के यहीं से ये डाउन साइड का मोमेंटम करा सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ये स्लो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। स्लो ट्रेड करेगा तो मेरे से दूसरे लोग एंट्री कर सकते हैं या कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सेफ साइड रहना पड़ेगा, तो इसलिए पोजीशन को एग्जिट कर दिए। छोटा सा प्रॉफिट है पर फिलहाल जो जिस पोजीशन में मार्केट है और जो हालात है, ये प्रॉफिट काफ़ी है। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।